आज हम एक इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं सैलरीड पर्सन ज़्यादातर, और वो कहते हैं कि उनके एम्प्लॉयर्स ने अभी तक उनको फॉर्म 16 इश्यू नहीं करा है, तो उस केस में वो इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करें, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16 के बेसिस पे ही फाइल की जा सकती है। तो इस केस में दो विकल्प रहते हैं। सबसे पहले तो आप फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कीजिए अपने, और वहां पे जाके चेक कीजिए कि AIS TIS और फॉर्म 26 के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है। क्या सारे क्वार्टर से उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया अपनी, और आपकी सैलरी शो कर रही है TDS के साथ। एक एस्टिमेटेड TDS और सैलरी तो आपको पता ही होगा सैलरी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग, उससे मैच कर लीजिए। अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसके बेसिस पे आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं रहेगा। और इन केस वो ऑनलाइन नहीं आता है, तो आपको अपनी सैलरी एस्टिमेट करनी चाहिए सैलरी रिसिप्ट के बेसिस पे, वो दिखा देनी चाहिए। अब इश्यू क्या रहेगा कि TDS ऑनलाइन आ नहीं रहा है, तो उसका इनपुट आपको मिलेगा नहीं। सैलरी तो आप सैलरी रिसिप्ट से निकाल लेंगे, लेकिन TDS का क्या करेंगे, क्योंकि TDS ऑनलाइन जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो आप वहां पे दो ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। एक ऑप्शन कि आप एस्टिमेटेड बेसिस पे TDS डाल दीजिए कि इतना TDS कटा हुआ, और रिटर्न को फाइल कर दीजिए। जब आपका एम्प्लॉय 2 4 दिन 10 दिन में रिटर्न फाइल करेगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, तो आप पे डिमांड रेज नहीं होगी। और इन केस वो फाइल ही नहीं करता है, तो आप पे डिमांड रेज होगी, तो आपको वो बाद में टैक्स जमा ही करवाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना कैश में जमा करवा दीजिए, किसी डिफॉल्ट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी सैलरी को एस्टिमेट कीजिए, सैलरी रिसिप्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए, उसमें जो भी टैक्स बन रहा है, जितना TDS अवेलेबल आ रहा है उसको क्लेम कर लीजिए, और बाकी का आप कैश में जमा करवा दीजिए। जब रिटर्न फाइल हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, जब आपके एम्प्लॉयर फाइल कर देगा रिटर्न, तो आपको दोबारा ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके फिर से चेक करना है क्या अवेलेबल हो गया इन्फॉर्मेशन या नहीं हो गया। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज करके आपको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और फिर आपका रिफंड आपके बैंक में आ जाएगा जो आपने एक्स्ट्रा कैश जमा करवाया था। तो यही किया जा सकता है। इसके अलावा और भी प्रोसीजर है, वेट मत कीजिएगा, 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न जरूर फाइल कर दीजिएगा। क्योंकि 31 जुलाई से अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है, एक तो आपको ओल्ड डिजाइन नहीं मिलेगी अगर आप ओल्ड डिजाइन को फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओल्ड डिजाइन को लेने के लिए आपको ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करनी है। ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं हुई तो ओल्ड डिजाइन को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड, बहुत सारे लॉसेस ऐसे होते हैं जो अगर आपने रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करा तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगे, तो आपको उसका भी लॉसेस हो जाएगा। थर्ड, आपके ऊपर लेट फीस भी लग सकती है, लग नहीं सकती है, लगेगी ही लेट फीस तो। 1,000 रुपये 5 लाख के नीचे वालों का, 5,000 रुपये 5 लाख के ऊपर के ITR वालों का, तो लेट फीस भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। फोर्थ, पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी लग सकती है, जरूरी नहीं है लगेगी, वो ऑफिसर के ऊपर होता है। वो उनका उनको लगा कि पेनल्टी लगा देनी चाहिए, स्कूटरी में केस फंस जाता है या वैसे ही उनकी नजर में आ जाता है, तो वो आपके पेनल्टी का नोटिस भी आप पे भेज सकते हैं, तो आपको पेनल्टी भी जमा करवानी पड़ेगी। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि आप 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर दीजिए, जो गाइडलाइंस हमने आपको दी है। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस।